हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग? आशा रखती हैं अच्छे ही होंगे। तो नवरात्रि शुरू होने वाली है। जी हाँ, 3 अक्टूबर से शुरू होगी और शारदीय नवरात्रि है। अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष में पड़ती है। इस दौरान हम लोग क्या करते हैं, घट स्थापना तो करते ही हैं, साथ में अखंड ज्योत भी जलाते हैं। तो नवरात्रि में बिना बुझे अखंड ज्योति 9 दिन तक जलाने का प्रावधान होता है। लेकिन नवरात्रि में ही क्यों जलाई जाती है अखंड ज्योति, क्या है इसके नियम, आइए जानते हैं हम इसके बारे में। एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं जाना है, आप ऑफिस वगैरह जाते हैं, ताला लगा के जाते हैं, घर में कोई है नहीं, ऐसे में आप अखंड ज्योति मत जलाया कीजिए। ठीक है, तो शारदीय नवरात्रि जो शुरू हो रही है, मैंने बता दिया 3 तारीख से शुरू हो रही है। पूरे 9 दिनों तक हम माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। हर साल नवरात्रि पर हम लोग माता रानी का जो आगमन होता है उसका एक विशेष वाहन होता है। इस बार किस पर आ रही हैं? डोली पर सवार होकर के आ रही है, यानी कि पालकी में आ रही हैं मैया, है ना। तो अखंड ज्योत का महत्व क्या है, पहले देखिए। नवरात्रि में हम विशेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी और ये देखने के लिए भी कि हम जो पूजा कर रहे हैं वो सही से हो रही है या नहीं हो रही है, माता का आशीर्वाद हमारे साथ है या नहीं है। यदि कोई भी साधक जो होता है दीपक का पूरे 9 दिनों तक ध्यान रखता है, बिना बुझे लगातार ज्योत जलाता है, तो उसे अखंड ज्योत कहा जाता है। ठीक है, और अगर ये ज्योत लगातार जलती रहती है तो इससे माता रानी की जो कृपा है ना, वो हमारे परिवार पर बनी रहती है। और ये समझ लीजिए माता रानी की असीम कृपा है हमारे ऊपर। इसका बुझना जो होता है ना, अशुभ माना जाता है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जैसे कई लोग, जो कांच वाला होता है या वो बर्तन होता है जिसमें हम लोग रखते हैं, हवा नहीं लगती है, तो हो सकता है किसी के हवा से भी बुझ जाती हो। लेकिन ऐसे में कई लोगों के पास जो बुझना होता है ना ज्योत का, वो ठीक करते समय होता है। ऐसे कई लोगों के पास हो जाता है। तो आप ध्यान रखें कि बार बार ज्योत को हाथ न लगे। जब फूल बन जाए ना अच्छे से, तभी उसका फूल हटाएं। मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है कि आप जो नवरात्रि में ज्योत है उसका ध्यान कैसे रखेंगे, तो मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप लोग ज़रूर से वॉच कीजिएगा। अच्छा, जो लोग शारदीय नवरात्रि का व्रत रखते हैं ना, वो प्रतिपदा तिथि से लेकर के दशमी तिथि तक अखंड ज्योत अवश्य जलाते हैं। जो पूरी नवरात्रि करते हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है भाई कि अखंड ज्योत जरूर से जलाएं। ऐसा करने से माँ अपने भक्तों पर दया दृष्टि बनाए रखती हैं और साधक को सुख समृद्धि भी प्रदान करती हैं। अब नियम देखिए, मैं बताती हूँ आपको। ध्यान रखें कि ज्योत के नीचे आप लोग स्वास्तिक बनाएं, या तो जौ की ढेरी लगाएं, या फिर गेहूँ की ढेरी लगाएं, या चावल की ढेरी लगाएं। ठीक है, ज़मीन में डायरेक्टली नहीं रखना है, स्वास्तिक वगैरह बना के करना है। आप चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, देख सकते हैं। दूसरा, आग्नेय कोण यानी कि जो दक्षिण पूर्व दिशा है ना, उसमें अखंड ज्योति जलानी चाहिए। अखंड ज्योति हमेशा देसी घी से जलाएं, या फिर मूंगफली के तेल से, या फिर तिल्ली के तेल। सबसे ज़्यादा शुद्ध है वो है घी, उसके बाद आता है तिल का तेल या फिर मूंगफली का तेल। ठीक है, घी से अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो दाईं ओर रखें, तेल से जला रहे हैं तो बाईं ओर रखें। याद रखें कि जो घी या तेल की मात्रा है वो कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कभी भी ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि अखंड ज्योति जला रहे हैं तो हमें जिस कमरे में, जहाँ पर, जिस घर में ज्योत जल रही है, वो उसको बंद करके हमें नहीं जाना है। किसी कारण से जाना पड़ रहा है तो आप पीछे कोई ना कोई व्यवस्था करके जाइए, ताला खुला छोड़ के जाइए, किसी को बिठा करके जाइए, या फिर कहीं जाना है तो ज्योत ही मत जलाइए। अच्छा, अखंड ज्योति अगर बुझ जाती है तो क्या माता रानी से क्षमा याचना करनी चाहिए और उसी ज्योत को दोबारा से कभी भी नहीं जलाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। अखंड ज्योति जब भी आप ठीक कर रहे हों तो याद रखें, उसी ज्योति से अड़ा के एक आप दीपक लगा के रखें, चिमटी में पकड़ के, और फिर उसको ठीक करें। ज्योति से ज्योति मिलती रहेगी, खंडित नहीं होती है। 9 दिन पूरी होने के बाद में अगर दीपक जल रहा है तो उसे आप जलने दें, फूंक मार कर ना बुझाएं, स्वयं से विसर्जित या मंगल होने दें। अखंड ज्योति को कोशिश करें कांच के किसी गोले में रखें। उससे क्या होगा कि बाहर की जो हवा है ना, वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी, और हवा नहीं लगेगी तो बुझेगा नहीं। बाकी तो मैंने बताया ना आपको कि अगर छेड़ते हैं तो ही कई लोगों के पास हो जाती है। अखंड ज्योति जो है जलाने से पहले 9 दिनों तक देवी की सच्चे मन से उपासना करनी चाहिए और संकल्प लेना चाहिए। 9 दिनों तक देवी की, मतलब हम लोग क्या करेंगे, जिस दिन नवरात्र स्थापना करें ना, उसी दिन संकल्प ले लेंगे हम लोग। और याद रखिएगा कि अखंड ज्योति जलाने से पहले आप गणेश जी की पूजा करें, शंकर पार्वती का स्मरण करें। इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। अच्छा, एक क्या होता है ना कि कई लोग ऐसा करते हैं, अखंड ज्योति जलाते तो हैं लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। जैसे कि
जो दीपक आपने लिया है मिट्टी का, अगर आपने लिया है तो वो नया होना चाहिए, कोरा होना चाहिए, और उस दीपक को आप 1-2 दिन तक पानी में भिगो के रखें और फिर आप उसमें जो है ज्योति जलाएं। पूरे दिन भर या तो पूरे दिन भर के लिए भिगो दे पानी में, या 1-2 दिन के लिए भिगो दे, फिर उसको निकाल के रख दे, पूरा पानी झड़ जाए, तब आप उसमें अखंड ज्योति जलाइए। दूसरा क्या है, अगर आप अखंड ज्योति जला ही रहे हैं तो या तो आप कलावे की बत्ती जलाएं, ताकि है ना थोड़ा सा ध्यान रहे कि बुझे नहीं वो। और अगर रुई की जला रहे हैं ना, तो रुई मार्केट में एक डॉक्टर रुई मिलती है ना, जो मेडिकल्स में मिलती है, वो लेकर के आइए आप। जो नॉर्मल वाली रुई लाएंगे ना पिंदारी से, जो लोग रज़ाई वगैरह बनाते हैं, वो वाली रुई ज़्यादा काम नहीं करती, उसका डर रहता है बुझने का। इस बात का ध्यान रखना आप। तो कोशिश की है मैंने कि मैं आपको छोटी छोटी सी जो चीज़ें थी वो बता पाऊँ, मैंने बताई है। एक आप अखंड ज्योति आपने जला दी, सुबह शाम आप आएंगे। वैसे तो दिन में 3 से 4 बार हमें संभालनी होती है, इससे ज़्यादा बार नहीं। कई लोग चिमटी लेके बैठ जाते हैं, उसको कुचलनी करते रहते हैं, छेड़ते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप उसको बार बार छेड़ोगे तो भाई ज्योति जाने का डर रहता है, विसर्जित होने का डर रहता है। ऐसा ना करें। आपको रात्रि में सोने से पहले संभालना है, पूरी रात उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सुबह में नहा धो करके पूजा के टाइम संभालना है, फिर एक 11-12 बजे संभाल लीजिए, फिर 3-4 बजे संभाल लीजिए, फिर शाम को संभालिए, फिर रात्रि में। ऐसे 4 से 5 बार आपको संभालनी है, छेड़ना नहीं है उसको, देखना है। क्योंकि कम से कम 8-10 घंटे में या 4 से 5 घंटे में फूल बनता है, वो भी प्रॉपर वाला नहीं बनता है, इस बात का ध्यान रखना। एक ज्योति जलती है ना, तो आप उसमें दर्शन कर सकते हैं, भगवान जी के स्वरूप के दर्शन करते हैं। जो फूल बनता है ना, उसका भी विशेष महत्व होता है। अगर लौ तेज होती है, उसका भी विशेष महत्व होता है। ये चीज़ बस आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है, हमारे भाव होते हैं, हम उसको क्या देख करके हम लोग किस तरह से समर्पित हो रहे हैं पूजा में, ये प्रॉपर हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। तो ये जो वीडियो था प्रॉपर केवल और केवल अखंड ज्योति पर ही था, है ना। तो इसीलिए जितना जानती थी उतना बता दिया है। और डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो शेयर करूँगी 2, उसे ज़रूर से देखना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अखंड ज्योति के बारे में। और ठाकुर की ऐसी कृपा रही है कि जो अब तक इन शादी के 14 सालों में मैंने अखंड ज्योत जलाई है, उसमें एक बार ऐसा हुआ था कि तब मेरे पास में ना वो जो पीपा आता है स्टील वाला, कांच वाला आता है, वो नहीं था। तो खिड़की में से तेज़ हवा के कारण ना अखंड ज्योति बुझ गई थी, है ना। आई थिंक उस समय मैं चैनल पर नहीं रही होंगी। और अब तक तो मैंने प्रॉपर इतना ध्यान रखा है कि माता रानी की जो विशेष कृपा है वो है, तो अखंड ज्योत बहुत अच्छे से जलती है। और कुछ चीज़ें होती है, बहुत सारे लोग अपने साथ में, अगर नवरात्रि में कोई ऐसा चमत्कार होता है जिसमें माता रानी हमें विशेष आशीर्वाद प्रदान करती है, उसे शेयर कर देते हैं। नहीं, ये 9 दिनों के व्रत जब आप रखते हैं ना, तपस्या करते हैं 9 दिनों की, इसमें आपको माता रानी, अगर सच्चे मन से आप ये व्रत कर रहे हैं ना, अखंड ज्योत जला रहे हैं, तो सच्ची में दर्शन देगी। दर्शन का मतलब ये होता है साक्षात आके खड़ी हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आपको मैया ये मतलब एहसास करा देंगे कि वो आपके साथ हैं। आप पूजा कर रहे हो ना, तो वो हैं। इस दौरान आप माता रानी के 9 दिनों का पाठ करिए, और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या फिर रोज़ाना हवन जो है वो तो आपको करना ही करना है। बहुत छोटे रूप में करना है, 1 बताशा 2 लौंग, और हवन सामग्री मार्केट से ले आइए या खुद बना लीजिए। मैंने अपने पिछले साल भी बताया वीडियो में, और वो आप रोज़ाना एक छोटा सा हवन घर में कर सकते हैं। तो ये थी अखंड ज्योति से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अच्छा, जिस रूम में आप अखंड ज्योति जला रहे हैं उस आसपास भी है ना, मासिक चक्र में अगर कोई है आपके घर में, तो उसकी छाया भी वहाँ ना पड़े। जिस कमरे में ज्योत जल रही है वहाँ कोई भी महिला, बाहर से किसी भी महिला, किसी भी अनजान का प्रवेश नहीं होना चाहिए। आपको पता है पहले के ज़माने में जो पूजा होती थी उसे गुप्त रखा जाता था, पूजा के रूम को भी। तो प्लीज़ ध्यान रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।